मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। दुनिया भर में इस वायरस ने खूनी खेल रचाया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। सावधान बस वही नहीं जिसको इसका एहसास नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। इस बीमारी से कुछ ना कुछ हिंदुस्तानी सीखेंगे। कई बीमारी जीती है कोरोना से भी जीतेंगे। कई बीमारी जीती है कोरोना से भी जीतेंगे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। ना हिंदू से आया है ये, ना मुस्लिम से आया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। इससे आया उससे आया, इसे किसी से जोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। हुआ कोरोना जो तुझको, तू किसके दर पर जाएगा। ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा। ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा। किसने तुम्हें दिमाग दिया, किसने तुमको भड़काया। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हमें गति और शक्ति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हमें संकल्प और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। सुप्रभात। इस आभासी मंच पर उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री बलराम महापात्र,
संयोजक महोदय श्री महेंद्र उपाध्याय, सभी शिक्षागणों, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को आज मुंशी प्रेमचंद के 141वें जन्म वार्षिकी के उपलक्ष्य पर स्वागत किया जाता है। आज हम जिनकी जन्म वार्षिकी मना रहे हैं उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही वाराणसी में हुआ। हिंदी साहित्य में उन्हें प्रेमचंद के नाम से जाना जाता, परंतु उनकी विचारधारा के कारण उन्हें आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट और हिंदी के पहले प्रगतिशील लेखक के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य के प्रति और साहित्य के हर दृष्टि के प्रति, यानी चाहे राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, सभी को उन्होंने जिस तरह अपनी रचनाओं में समेटा और खास करके एक आम आदमी को, एक किसान को और एक आम दलित वर्ग के लोगों को वो अपने आप में एक उदाहरण था। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्री बलराम महापात्र, संयोजक महोदय श्री महेंद्र उपाध्याय, सर्वे शिक्षागणों, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय श्री धीरेन्द्र कुमार पाणिग्राही और हिंदी विभाग के अध्यापक श्री पुनीत प्रताप सिंह और हिंदी विभाग की अध्यापिका श्रीमती प्रणति पंडा से निवेदन करूंगी कि वे आगे आए और दीप प्रज्वलन की विधि को पूरा करें। हमारे विद्यालय के अध्यापक श्री त्रिलोचन मिश्र से मैं भी निवेदन करूंगी कि वे आगे आए और दीप प्रज्वलन की विधि को पूरा करें। सर प्लीज। दीप आरोग्यं सुखसंपदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। ओह अब आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और टीएवी गान के माध्यम से इस संस्थान
और उसके प्रवर्तकों को सम्मान दें। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता हे धारा अक्षय दिए विजय जय दिए विजय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय दिए विजय जय दिए विजय जय सुख समृद्धि इसकी लहरें प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय ये अटल निश्चय दिए विजय जय दिए विजय जय। अब आप सब अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। अब मैं हमारे संयोजक महोदय श्री महेंद्र उपाध्याय सर से निवेदन करूंगी कि वे इस मंच तक आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। नमस्ते, धन्यवाद मैडम। Respected Chairman of the school, Sri K.C. Patil sir, all the dignitaries of the school, esteemed Regional Officer K.C. Satpathy sir, Reverend Assistant Regional Officer of UV, Precision 1, Sujata, respected Principal sir of DPCO, all my friends, colleagues, loving children, supportive parents, and all the members of the staff, and all the dignitaries, principals, teachers, those who have joined this meeting platform. सबको नमस्ते। Literature is a mirror of the age. The culture of a tribe is kept alive through the pens of the writers. The feelings of a nation are felt through the words of the writers. A writer can usher an era of development through his or her pen. And what to say about Munshi Premchand? Mother India gave birth to such visionaries, writers, demagogues,
who have ushered a new era through their writings. A new way of life they have shown to the humanity. What magical power they have in their things. A writer, is sadly, I say, is not given it his due regard. But he plays an amazing role in the development of culture, time and age. So I salute this great personality, Munshi Premchand, who has given shown a new way to the future generation. And the feelings of the time are clearly felt through his works. So without wasting much time, I all our young and budding talents, please you go through the writings of these great writers and you will feel the real nation, real India, the culture, the heritage, everything we will feel, we will breathe in his works. Thank you. इन प्रेरणादायक वचनों से हमें अनुप्राणित करने के लिए धन्यवाद सर। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान, करती हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्री बलराम महापात्र से निवेदन करूंगी कि वे मंच तक आए और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुप्राणित करें। इसके लिए मैं हमारे हिंदी विभाग की अध्यापिका श्रीमती प्रणति पंडा से निवेदन करूंगी कि वे आवागमन करती हुई उन्हें मंच तक लेकर आए। सब प्लीज। Good afternoon to everybody. Creativity is a natural extension of our enthusiasm. A happy and healthy good afternoon to all the bright and brave minds, literature minds who have joined in this virtual platform. Esteemed Sir K.J. Patel, Chairman, School SNC, Honorable Regional Officer Dr. K. Satpathy, most respected Assistant Regional Officer Dr. Sujata, dignitaries of IPCO management, principals of different DF schools and other schools, my dear students, this is a very great day for all the Indians. This is the region is the birth of some exemplary writer, Dhanpat Rai Srivastava. Pen name Munshi Premchand. Why I am telling you a great day? Because Ma Saraswati only blessed such great people.
By the grace of Ma Saraswati, they are able to keep the surrounding, keep the atmosphere, keep the knowledge, bringing the knowledge among all the peoples in a creative manner. He and Manish Premchand is the person who brought many things, in particular in Hindi, to the limelight for all of us. He is a famous Hindi writer. And he is regarded as one of the foremost Hindi writer of the early 20th century. And you see, at that time, he written many novels like Godan, Karma Bhumi, Gaban, Manas Sarovara, Radak, like that. He published his first collection of the 5 stories in 1997 in the book called Sori Patar. His creativity, we all the Indians are saluting Manish Premchand. He has created more than dozen of novels, more than 250 short stories, many essays, and translations of a number of foreign literacy work into Hindi literature. As you know, Hindi is the जी से संबंधित गीत प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैडम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मुंशी प्रेमचंद जी की 141वीं जयंती समारोह पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियों को लेके मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ कुछ पंक्तियों को लेके एक गाना मैंने सुर में भिगोया है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अच्छे ने अच्छा, बुरों ने बुरा जाना मुझे।
अच्छे ने अच्छा बुरों ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा बुरों ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जितनी जिसकी जरूरत थी, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिंदगी की फलसफा भी कितनी अजीब है, जिंदगी की फलसफा भी कितनी अजीब है, शाम कटती नहीं साल गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे। एक अजब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, एक अजब सी जिंदगी है जिंदगी, एक अजब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते, और हार जाओ तो, और हार जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, जाना मुझे, जाना मुझे। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद सर। सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। अब मैं हमारे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र कुमार पाणिग्राही से निवेदन करूंगी कि वे मंच तक आए और प्रेमचंद जी के जीवन शैली, व्यक्तित्व और हिंदी साहित्य में उनके योगदान पर रोशनी डालें। सर प्लीज। धन्यवाद मैडम। खुद को जीतने की जिद है मेरी, खुद को जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद से हारना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। सबको सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं इस पवित्र विद्या मंदिर में जो खड़ा हूं
जिनके नाम से ये विद्यालय बना है, सबसे पहले उस तपस्वी को मैं नमन करना चाहूंगा, दयानंद सरस्वती महोदय। उसके पश्चात जिस संस्था से मेरी पहचान है, DAVCMC, उन तमाम प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों को नमन करना चाहूंगा। उड़ीसा मेरा कर्म भूमि, पवित्र उत्कल भूमि, प्रभु जगन्नाथ के धाम, हमारे आरो सार ARO मैडम को मैं नमन करना चाहूंगा। इस विद्यालय के जो चेयरमैन माननीय KG पटेल सर को मैं नमन करना चाहूंगा। विद्यालय के मुखिया, हमारे आधार स्तंभ श्रीमान बलराम महापात्र सर को मैं नमन करना चाहूंगा। हमारे विद्यालय के संयोजक निरीक्षिका महोदय को मैं नमन करना चाहूंगा। और साथ ही साथ मैं मेरे सभी शिक्षक मित्रों को नमन करना चाहूंगा। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक युग पुरुष, चूंकि हिंदी साहित्य का इतिहास का जब वर्णन किया गया तो उनके नाम से ही प्रेमचंद युग रखा गया, चाहे उपन्यास हो चाहे कहानी। कहते हैं बहुत सारे लोग इस संसार में जन्म होते हैं, लेकिन कुछ कम लोग होते हैं जो अपनी व्यक्तित्व से, साहित्यिक योगदान से अविस्मरणीय रचना कर जाते हैं। जब विश्व इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तब प्रेमचंद ने हाथ में कलम ली और उनका निधन तब हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही थी। इसी दरमियान प्रेमचंद हिंदी साहित्य में आते हैं। लेकिन मैं आप सबको एक अवगत करा देना चाहूंगा, प्रेमचंद ये नाम उनको एक उर्दू के लेखक दयानारायण निगम जी ने दिया था। उनका असली नाम तो धनपत राय, वो छद्म नाम नवाब राय के नाम से लिखते थे, क्योंकि उस समय हमारा देश पराधीन था। पराधीन भारत की त्रासदी को अपने हृदय से एक कलम का सिपाही ने लिखा है। तो कभी सेवा सदन के नाम पर, तो कभी कर्म भूमि, रंग भूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, गोदान कृषि संस्कृति का महाकाव्य के नाम पर 20 साल में 12 उपन्यास, 3 नाटक और 250 से ज्यादा कहानियां लिखकर वो अमर हो गए। मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, कक्षा 10वीं की पहली कहानी बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी की, कक्षा 11वीं की पहली कहानी नमक का दारोगा प्रेमचंद जी की। किस किस का नाम ले, सफर तय किया था उन्होंने पंच परमेश्वर से, सफर खत्म किया उन्होंने कफन और गोदान से। प्रेमचंद एक शिक्षक थे और मुझे भी गर्व है कि मैं भी एक शिक्षक हूं। 21 साल सरकारी नौकरी उन्होंने किया था, लेकिन भारतीय आजादी के संस्थापक, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने जब असहयोग का नारा दिया तो उन्होंने 21 साल की सरकारी नौकरी को लात मार दी। उनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर आए, स्तंभित हो गई पत्नी शिवरानी देवी। आपने ये क्या किया? उन्होंने कहा देश बड़ा है, जिंदगी तो चलती रहेगी लेकिन देश आजाद होना चाहिए। इसलिए तो उन्होंने कहा कि बाकी जो स्वतंत्रता संग्रामी तो देश के लिए जान दे रहे हैं, मैं बस कुछ कलम से उनको संजीवनी दे रहा हूं। मैं नदी के किनारे खड़ा हुआ एक नर कुल हूं। मेरे अंदर क्या है जो मैं किसी को सुनाऊं? मेरे हृदय में जो रागिनी बसती है वही मेरा साहित्य है। इसलिए मित्रों, आज से 85 साल बीत जाने के बाद भी हम जिस संस्था से जुड़े हैं, डीएवी संस्था, CBSE संस्था से, NCERT वालों ने
जब हिंदी की बात करते हैं तो प्रेमचंद को नहीं भुलाते। सबसे पहली कहानी उनकी रखते हैं। मैं कोर्स ई में बड़े भाई साहब की बात कर रहा हूं। कोर्स ए में भी उनकी 2 बैलों की आत्मकथा, कोर्स ए में भी उनकी कहानी चलती है। तो मैंने जैसे बताया, प्रेमचंद कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, वो युग पुरुष है और सदैव रहेंगे। वक्त की पाबंदी ने मुझे बांध रहा है, नहीं तो सदियां बीत जाएगी प्रेमचंद की दास्तां सुनाते सुनाते। लेकिन कुछ वक्त की पाबंदी का ख्याल करके मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा इस लफ्जों के साथ कि जितना गम मिले उसे खुशी का नाम दे, दर्द ही को जिंदगी का नाम दे। सादर प्रणाम। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद सर। अब आइए वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से प्रेमचंद जी की कुछ अनमोल विचारों पर एक नजर डालें। मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। महान व्यक्ति महत्वाकांक्षा के प्रेम से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपने घर की याद आती है। न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसे चाहती है नचाती है। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। अनुराग यौवन रूप या धन से उत्पन्न नहीं होता, अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। विजयी व्यक्ति स्वभाव से बहिर्मुखी होता है, पराजय व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है। दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। निराशा संभव को असंभव बना देती है। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। जिस बंदे को पेट भर रोटी नहीं मिलती उसके लिए मर्यादा और इज्जत ढोंग है। जीवन की घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपे हुए होते हैं। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं। केवल बुद्धि द्वारा ही मानव का मनुष्य होना प्रकट होता है। दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। कर्तव्य कभी आग और पानी की परवाह नहीं करता। कर्तव्य पालन में ही चित्त की शांति है। अब मैं हमारे हिंदी विभाग के अध्यापक श्री पुनीत प्रताप सिंह से निवेदन करूंगी कि वे मंच तक आए और धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस कार्यक्रम का अंत करें। अगर कोई दुनिया में मुझे पहचानता है तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर दुनिया में कोई मुझे पहचानता है तो जीवन की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार सभी को मेरा स्नेह भरा सुमन। सबसे पहले मैं इको इकाई के अध्यक्ष श्री के पटेल सर, अन्य पदाधिकारीगण तो सभी को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके बाद उड़ीसा जोन 1 के निदेशक श्री के सतपथी, यारो मैडम, डॉक्टर सुजाता, अन्य डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय को ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए हिंदी विभाग के आभार व्यक्त करता है। इसके बाद कहते हैं साहित्य जनता की आवाज होती है, समाज की सोच होती है। अगर समाज का कोना कोना अगर झांकता है तो है साहित्य। अगर हिंदी साहित्य की बात हो तो कुछ बात ही अलग है। इसी तरह हमारे महान उपन्यास सम्राट, कथाकार, कलम के जादूगर, कलम के सिपाही
और कलम के मजदूर मुंशी प्रेमचंद जी को सादर नमन करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ हिंदी विभाग की तरफ से और सभी की तरफ से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद इस स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय श्री बलराम सर को धन्यवाद देते हैं, जो किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। पहली बार प्रेमचंद जयंती को ऑनलाइन माध्यम से कराने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए हिंदी विभाग और हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद स्कूल के संचालक महोदय सर, जो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो काम भी उनके बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए उनके लिए भी हिंदी विभाग हमारे तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हमारे हिंदी के सभी शिक्षक, स्कूल के सभी शिक्षक, अन्य सदस्यगण और अभिभावक, छात्रों को हिंदी विभाग की तरफ से धन्यवाद दिया जाता है, जो बड़े धैर्य और ध्यान पूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अंत में मैं दो चार पंक्तियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। उड़ान वो क्या भरेंगे, उड़ान वो क्या भरेंगे जो अपने पंखों पर भरोसा नहीं करते हैं, उड़ान तो वो भरते हैं जो अपने पंखों पर भरोसा करते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.